Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के की मोहब्बत की दास्तान है जिसे अनजाने में एक रूह से मोहब्बत हो गई। बाबर को हमेशा से कुछ अजीब सी लड़कियां पसंद आती थीं। यार बाबर, मुझे फिल्म स्टार सुष्मिता सेन से इश्क हो गया है। सीढ़ी है तेरे पास? क्या मतलब? मतलब ये कि वो इतनी लंबी है कि तुझ जैसे वो सिर्फ बात करने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी। प्यार करना तो दूर की बात है। तू तो ऐसे बातें करता है जैसे मोहब्बत के मामले में तेरे पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री हो। यार मोहब्बत के मामले में ना हम जरा मुनफरिद हैं, जरा हट के। हट के यानी हॉक्सबे वाले हट के? अच्छा अच्छा। यार वो हट के नहीं, मेरा मतलब ये है कि मोहब्बत के मामले में मेरी पसंद कुछ ऐसी है जो किसी और की समझ में नहीं आ सकती। अबे पसंद है ये दानिश कनीरिया का बॉलिंग स्टाइल जो किसी के समझ ही नहीं आ सकता। महबूबा ऐसी होनी चाहिए जिसे सिर्फ आपके दिल की नजर देख सके, किसी और की नहीं। तेरे दिल में सुराख है? यार बहुत ही थका हुआ सेंस ऑफ ह्यूमर है तेरा। तू टीवी में डायरेक्टर लग जा। अच्छा जरा ये तो बता, तेरी महबूबा सौहात कहाँ है? हाय, ये तो मुझे भी नहीं पता यार कि वो इस वक्त कहाँ है। पागल ही है। बाबर के माँ बाप मिस्टर और मिसेस नयामत उसकी शादी एक इंतहाई अनपढ़ और रेसलर जैसी कद काठ वाली कजन से करवाना चाहते थे और बाबर को रेसलिंग बिल्कुल भी पसंद न थी। बेटा तुम एक दफा हाँ तो करो, फिर देखो हम उस लड़की को घर बैठे इंटरनेट पर तालीम दिलवाएंगे। अब मैंने कहा ना वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, ऐसी क्या खामी है मेरे भाई की बच्ची में? माशाल्लाह 6 फुट लंबा कद और वजन 150 किलो और आंखें तो उसकी बिल्कुल टिच बटन जैसी हैं। माँ मुझे लड़की चाहिए, कोई गार्ड नहीं। बेटा अच्छी सेहत की बीवियां पूरे खानदान को सेहतमंद रखती हैं। अपनी माँ की ही मिसाल देख लो, जब से शादी होके इस घर में आई हैं पूरे खानदान को सेहतमंद रखा हुआ है। मुझे नाजुक लड़की से शादी करनी है, नाजुक लड़की से। अरे बेटा तू क्या इस घर में वो फकीरनी या वो क्या कहते हैं उनको, वो हाँ फैशन मॉडल उनको लेके आएगा? क्योंकि वही होती है नाजुक परियां। मैंने कह दिया ना, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अच्छा जरा कोशिश करके जरा सोचो, अगर उस लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए क्या टैका बैठेगा तुम्हारा पूरे मोहल्ले में। और ये तो तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि उसके बाप के पास कितना पैसा। ओहो, वो क्रिकेट का पूरा एक मैच फिक्स करवा सकता है। अब पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। पैसा बहुत कुछ होता है। तो फिर मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। मगर भाई हमें तो बहुत कुछ चाहिए ना। तो फिर आप ही कर लो उससे शादी। मगर बेटे हम ये गलती बहुत पहले तुम्हारी माँ के साथ कर चुके हैं। क्या गलती? हाँ, मेरे साथ गलती की आपने। आज मुझे ये सुनना पड़ा कि आपने मुझसे गलती की है। मैं असल में इसको बाबर इसी कश्मकश में एक रात गली के चबूतरे पर बैठा अपने माँ बाप की बातों के बारे में सोच रहा था कि उसे एक लड़की जैसी कोई चीज नजर आई। आप कौन, क्यों, कहां, कैसे? सवाल मत करो और मेरे पीछे आओ। पीछे आने का तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक है। अच्छा तो फिर आओ ना। रुक जाओ। रुक गया जी। तुम्हारे पास थोड़ी हवा होगी? हवा? हाँ।
मुझे गर्मी लग रही है। गर्मी? थैंक यू। वेलकम वेलकम। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं और आपकी शक्ल भी। थैंक्स। आप क्या यहीं रहती हैं? हाँ, बस यही समझो कि मैं यहीं कहीं रहती हूँ। अगर आपसे रोज मिलने की ख्वाहिश हो तो कहाँ मुलाकात हो सकती है? इसी जगह। कोई मोबाइल नंबर, आपका अता पता, कांटेक्ट वगैरह? तुम जब चाहो मुझसे मिल सकते हो। मैं तुम्हें यहीं कहीं मिलूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हवा देने का शुक्रिया। बाबर को एक रूह से इश्क हो चुका था, मगर उसे इसकी बिल्कुल खबर न थी, क्योंकि वो खबरों के चैनल नहीं देखता था। यार बाबर, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। फिर कभी यार? अरे सुन तो यार, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर जरूरी बात होती है ना, वो इस्लामाबाद में होती है, तू वहां चला जा। अरे इतनी जल्दी में क्यों है? क्या कोई डेट है? हैं? खबरदार, जो ये बेहुदा और वल्गर बात अपनी जुबान से निकाली तो। अच्छा, नाराज क्यों होता है यार? यार मैं मोहब्बत में डेट का कायल नहीं हूँ। किसी अच्छी सी जगह पे मिलने का कायल हूँ, या किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का। अबे तो इसी को तो डेट कहते हैं, और क्या? खबरदार, फिर वही बात, मैं मरूंगा। पता नहीं क्या हो गया इसे यार। और फिर बाबर को उसकी मोहब्बत उसी जगह ले गई जहां उसे समन की रूह मिली थी। सुनिए। जी। वो उस दिन मैं आपसे आपका नाम पूछना भूल गया था। समन कहते हैं मुझे। समन? वाह, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। शुक्रिया, लेकिन उंगली पकड़ने के बाद हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं, अब मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको पता था कि मैं यहाँ आऊँगा? हाँ पता था, तभी तो मैं तुमसे पहले यहाँ मौजूद थी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको भी मेरे से पहली नजर में वही हो गया था जो मुझे आपसे हुआ था। वो क्या? वो मुझे शर्म आ रही है। तो बेगैरत बन जाओ। लव? ओह अच्छा। वो मैं और आप किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं, बिगड़े हुए नौजवानों की तरह? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ किसी को नजर नहीं आऊंगी। यानी कि आप सिर्फ मुझसे मिलना चाहती हैं और दुनिया से छुपना चाहती हैं। वाह, मैं कितना लकी हूँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड। हाँ, यही समझ लो। अब मैं चलती हूँ। रुकिए, फिर कब मिलेंगी? जब भी तुम चाहो। मुझसे मिलना दुश्वार नहीं है। बाबर को जरा भी खबर न थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने होशो हवास गैरत की तरह खो चुका था। देखो बेटा, कल हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। अब बहस ना करना, बहुत हो गया। मरने से पहले मैं तुम्हारे छोटे से सर पे बड़ा सा सेहरा देखना चाहती हूँ। और बेटा, मैं भी मरने से पहले बाप बनना चाहता हूँ। क्या? नहीं, गलत निकल गया मुझसे। मेरा मतलब है कि मरने से पहले मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। मैं भी।
आप लोग कैसी बातें करें, मैं 1000 दफा कह चुका हूं मैं उस मोटी से शादी नहीं करूंगा। देखो बेटा, हम फैसला कर चुके हैं और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। जायदाद है कितनी? एक लीज पे ली हुई गाड़ी और ये किराए का मकान। यानी तुम हमें इस हद तक नापसंद करते हो? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं। अरे ऐसी बात नहीं है। जा, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आए, तुम इसकी माँ नहीं हो तो फिर इसकी माँ कौन है? ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। अच्छा मैं आपको असल बात बता देता हूँ। असल बात क्या? मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? कौन है वो? है एक लड़की, आप एक दफा उससे मिले, उसके बाद मेरी शादी के बारे में आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसको उसी तरह मानूंगा जिस तरह इंजमामुल हक बॉब वूमर की बातें मानता है। बॉब वूमर? और ये बात बताने बाबर एक दफा फिर समन से उसी जगह मिला जहां वो उसे दिखाई देती थी। सुनो, हसीना जमील लड़की। जमील? जमील कौन? खान साहब का बेटा? हाँ, उसी ने तो मुझे जान से मार दिया था। उसी ने। गुड जोक। तुम्हारी उमर शरीफ के खानदान से कोई रिश्तेदारी तो नहीं है? क्यों? वो मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाना चाह रहा हूँ। क्यों? उन्हें डर नहीं लगता? हाँ, सिगरेट नहीं पीते होंगे, इसीलिए स्टेमिना अच्छा होगा। एक ना एक दिन तो उन्हें तुमसे मिलना ही था ना। तुम ऐसा करो कि तुम अपना एड्रेस बता दो, तुम्हारे अम्मा पापा क्या करते हैं, खानदान वगैरह वगैरह। एड्रेस? बाबर ने जब अपने माँ बाप और दोस्त से ये कहा कि उन्हें लड़की से मिलने गली में आना पड़ेगा, तो वो उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई गरीब आदमी उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? लड़की के कुछ खानदान का आता पता है ना, घर का? ऐसा भी होता है। वो ये चाहती है कि वो मुझे छुपकर शादी करना चाह रही है सर में। मगर वो ऐसा क्यों चाहती है? कहीं उसकी पहले से शादी तो नहीं थे? बाबर, मुझे तो उस लड़की के लक्षण सही नहीं लग रहे। वो कहीं स्टेज की अदाकारा तो नहीं है? ऐसा नहीं है माँ। मगर ये कुछ अजीब सी बात नहीं कि तुम हमें लड़की से मिलवाने उसके घर नहीं बल्कि एक गली में ले जा रहे हो? कहीं उस लड़की का ताल्लुक किसी अगवा करने वाले गैंग से तो नहीं कि हम सब वहां जाएं और वो हमें उठा ले? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? कहीं तुमने वो प्रोग्राम दिल तो पागल है तो नहीं देख लिया? अरे खुदा गलत करे ऐसे लोगों को जो इस तरह के बेमकसद शो पेश करते हैं। ऐसी बात नहीं है माँ, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे? तुम ज्योमेट्री के जाविये समझा रहे हो हमें जो हमारी समझ में नहीं आ रहे। अरे मियाँ, मैट्रिक में हिसाब के मजमून में हमेशा हमने 100 में से पूरे 23 नंबर हासिल किए हैं। देखिए, आप लोग एक दफा मेरे साथ चलें, सारी बातें ऐसे साफ हो जाएंगी जैसे नमक के पानी से गरारे करके गला साफ हो जाता है। आई प्रॉमिस, प्लीज एक दफा मेरे साथ चलें, एक दफा। अरे बेटा, मेरा ख्याल है चलकर पिच का मुआयना करना तो चाहिए कि भाई बॉल कितनी ब्रेक होती है। चलो ठीक है, चले चलते हैं। और यूं बाबर सबको उसी जगह ले आया जहां वो रूह उससे मिला करती थी, लेकिन जाहिर है उसके सिवा किसी और को वो लड़की नजर नहीं आ रही थी। अम्मा तेरी बहू, ये देख अम्मा। कहाँ है बेटा? मुझे तो नजर नहीं आ रही। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सफेद कपड़ों में तेरे सामने खड़ी है। अरे बेटा, नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? अम्मा आपको क्या हो गया? अब्बा आप भी कुछ समझाया ना, ये सामने खड़ी हुई कैसी बातें कर रही है अम्मा? अबे भाई, तेरा बाप क्या बताएगा, उसे तो खुद भी नजर नहीं आ रही है भाई। ये क्या हो गया आप लोगों को? ये आपके सामने प्रियंका चोपड़ा की तरह हिनहिना रही है। अबे हिनहिनाते तो घोड़े हैं। तो क्या मतलब है? तुम्हें इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? कौन सी आवाज? मेरे कानों में मैल नहीं है, हर हफ्ते साफ करता हूँ।
अरे ये किससे बातें कर रहे हैं? इसको क्या हो गया है? मुझे लगता है कि ये गया, इसकी छुट्टी हो गई और ये बिल्कुल पागल हो गया और ये सारा कसूर तुम्हारा है। मैंने तुम्हें मना किया था कि बचपन से इसे इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। उर्दू मीडियम में अगर पढ़ाती, पीले स्कूल में पढ़ाती, तुम्हारा क्या चला जाता। ये देख लो क्या हो गया। मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने इसको टीवी देखने की जो इजाजत दे रखी है ना, ये रात को उठ के ना गैर मुल्की चैनल देखते हैं। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गैर मुल्की चैनल तो फिर हम लोग भी हैं। चुप! क्या हो गया आप लोगों को? कैसे बातें कर रहे आप लोग? समन, कहाँ जा रही हो? समन रुको, किधर जा रही हो? क्या कर रहे हैं आप लोग? समन रुक जाओ प्लीज। समन। और यूं बाबर वाकई पागल हो गया। और यही वो वक्त था जब उसके माँ बाप ने उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर दी। Falling in love with a ghost can make you पागल।